हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है समाज। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करे हुए हम आज के जो टॉपिक है हमारा समाज, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जानते होंगे कि ये जो समाज का जो हमारा जो अध्याय है वो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और किसी भी परीक्षा के लिए जो आज के जो विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक विशेष महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं समाज में। समाज में हम सबसे पहले हम बता देते हैं हमारा जो चैप्टर है समास। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले दो शब्दों को पास में रखने की जो प्रक्रिया होती है वो समास कहलाती है। दो शब्दों को पास में रखने की जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है, वो समास कहलाती है। ठीक है, दो शब्दों को पास में रखने की प्रक्रिया हमारी समास कहलाती है। लेकिन वही जो दो शब्दों से जुड़ के एक नवीन शब्द बनता है, ये जैसे हमने लिखा है विद्या प्लस आलय, हमने लिखा है विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पे एक नवीन शब्द बनता है विद्यालय। ये नवीन शब्द बनता है हमारा विद्यालय। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है समस्त पद। ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल क्लियर से लेके चलना है। दो शब्दों को पास में रखने की प्रक्रिया हमारी समास कहलाती है, और जो दोनों शब्दों को पास में रखने से जो नवीन शब्द बनता है वो हमारा समस्त पद कहलाता है। प्यारे बच्चों, आपको एक बार फिर से बताया जाए कि समास में दो पद होते हैं। इसमें समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। उत्तर पद, पूर्व पद को हम एक नॉर्मली पहले पद के नाम से भी जान सकते हैं, पहला पद, और इसको हम जानते हैं दूसरा पद। इसको हम जानते हैं दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद। एक और चीज़, जैसे कि कभी कभी हमें समस्त पद दे दिया जाता है, समस्त पद, और हमसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए हमें यहीं पे हमने एग्जाम्पल दे दिया है कि हमने लिया है विद्यालय। ठीक है, हमने विद्यालय लिया है और हमसे कहा गया, हमने जब विद्यालय जो दिया गया है शब्द, उस शब्द का हमको तोड़ने के लिए कहा। हमने लिखा विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पे हमारा क्या है, विद्या के लिए आलय। तो यहाँ ये हमारा क्या है, इसको हम समस्त पद, ये हमारा क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, समास विग्रह। मतलब जब हमने कोई शब्द दिया है उस शब्द को तोड़कर लिखना, कोई जो शब्द दिया है उस शब्द को तोड़ के लिखना हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। यही इसमें आपको बता दिया जाए कि जैसे हम कैसे पहचान करेंगे कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, जैसे ये दिया है विद्या, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पूर्व पद कहलाएगा। पूर्व पद कहलाएगा, विद्या हमारा पूर्व पद होगा, और आगे हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा उत्तर पद कहलाएगा। ये उत्तर पद कहलाएगा, पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए फिर से एक बात गौर कर लेंगे कि दो शब्दों को पास में रखने की प्रक्रिया जो है वो हमारी क्या कहलाती है, समास कहलाती है। दो शब्दों को हमने पास में रखा है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। लेकिन उस प्रक्रिया से जो नवीन शब्द बनता है, एक नया शब्द बन के आता है, उस प्रक्रिया से क्या होता है, एक नया शब्द बनता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। हम जानते हैं कि समस्त पद में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद को हम पहला पद के नाम से जानते हैं, जबकि उत्तर पद को हम दूसरे पद के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमें आगे इसमें दिया जाता है कि जैसे हमें कोई समस्त पद दे दिया गया, हमने कहा कि समस्त पद दिया है विद्यालय, और विद्यालय का हमको तोड़कर बताना है। तो विद्यालय को हमने तोड़ा कि विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो हमने तोड़ा है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं समास विग्रह। इसको हम क्या कहते हैं, समास विग्रह। समास विग्रह में जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम समास विग्रह हमने कर तो लिया, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि इसके पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। तो इसमें विद्या जो है वो हमारा पूर्व पद होगा और आलय जो होगा हमारा वो उत्तर पद कहलाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम इसके भेदों का भी विषय में जान लेते हैं। इसके जो भेद हैं तो वो नंबर 1 सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। नंबर 1 होता है, पहला जो होता है वो हमारा होता है अव्ययभाव समास। पहला होता है अव्ययभाव समास, करेक्ट। दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। फ्रेंड्स,
ये अगर आप इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बहुत कम समय में सीख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर जरूर करें। यहाँ पे हमारा तीसरा हमारा कहलाता है कर्मधारय समास। तीसरा समास कौन सा होता है? वो कहलाता है कर्मधारय समास। वहीं हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे नंबर 4 जो आता है वो समास हमारा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमारा नंबर 5 आता है द्विगु समास। द्विगु समास और नंबर 6 हमारा आ जाता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। ये समास के इस जो हमारे समास है ये समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां बहुब्रीहि समास। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कम समय में आसानी से आप समास की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप किसी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, आज बहुत सारे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं जिसमें हिंदी को मेन भाषा माना गया है और हिंदी आती है जिसमें समास संधि है या फिर आपका बहुत सारे ऐसे अध्याय आते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड है, आप कम से कम समय में इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम इसका जो पहला है, अब हम अव्ययी भाव समास, क्योंकि हम कैसे पहचान करेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। यहाँ से हम फिर से एक बार अव्ययी भाव समास के विषय में हम यहाँ जान लेते हैं। अव्ययी भाव समास हमारा पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तो इसकी पहचान बना लेते हैं, क्योंकि अगर हम अंत तक बने रहेंगे, वीडियो में साथ रहेंगे तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं और आपको कम से कम समय में, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कम से कम समय में बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ये हमारी क्या होती है, इसकी पहचान होती है पहला पद प्रधान होता है। आपको फ्रेंड्स मैंने एक बात बताई है, यहाँ पे पहला पद प्रधान होता है। पहला पद को हम दूसरे नाम से जानते हैं कि पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं। ये विशेष बात ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूर्व पद और उत्तर पद भी पूछा जाता है, कभी पहला पद और दूसरा पद भी पूछा जाता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ये इसकी पहचान होती है। इसी से आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। पहला मान लीजिए क्या है, प्रतिदिन। प्रतिदिन, ठीक है। हमने यहाँ पे एक समस्त पद लिखा प्रतिदिन। अब प्रतिदिन है तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि समास विग्रह करेंगे क्या होगा इसका, प्रत्येक दिन। इसका समास विग्रह करेंगे क्या बनेगा, प्रत्येक दिन। अब आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि ये प्रत्येक शब्द है, ये हमारा क्या है, पूर्व पद है। ये क्या है, पूर्व पद है। यदि हम इसके ऊपर हाथ रखते हैं, अगर इसे छुपा लें तो दिन, हमें इसका कोई सेंस नहीं पता चला, समझ में आ रहा है कि कौन सा दिन होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, इसमें कोई समझ नहीं आया। इन्होंने कहा प्रत्येक दिन, मतलब ये कि ये क्या है, ये मुख्य कार्य कर रहा है। तो इसका पूर्व पद प्रधान माने कोई मुख्य कार्य करता है तभी प्रधान है। तो पहला पद क्या है, प्रधान कार्य कर रहा है प्रत्येक दिन। ऐसे ही आप समझ सकते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल यथा नियम। यथा नियम मतलब नियम के अनुसार। क्या करेंगे, नियम के अनुसार। यथा नियम के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम तो हमने कहा कि पहला पद प्रधान होता है। ये पहचान करने की बहुत आसान तरीका है। अव्ययी भाव समास को पहचान करने का बहुत आसान तरीका है। यथा नियम मतलब नियमानुसार, ये भी हमारा क्या होगा, पूर्व पद होगा।
इसी के साथ हमारा ये क्या होता है, अव्ययभाव समास की पहचान हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे के जो भाग हैं, जैसे हमारे जो हैं अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, वो हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारी समास की जो वीडियो हैं उसको देखते रहिए और अपनी परीक्षाओं के लिए बेहतर से बेहतर हमारे से जो भी हो सकता है वो बेहतर से बेहतर हम आपको पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।